हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गौरव में। देखिए, एसएससी सीजीएल के टायर 2 में 30 क्वेश्चंस आते हैं मैथ के। उस 30 क्वेश्चन में से 24 से 25 या 26 क्वेश्चन एक एवरेज बच्चा भी सोल्व कर लेता है अगर उसको अच्छे से कंसेप्ट पता है तो, ठीक है। लेकिन एक टॉपर और एक एवरेज स्कोरर के बीच का जो डिफरेंस रहता है वो वही 3 से 4 क्वेश्चन का रहता है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है ये उसी क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। टॉपिक का नाम तो आपने देख ही लिया कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, या हिंदी में हम कहेंगे बेईमान दुकानदार वाला, या डिसऑनेस्ट सेलर भी बोलते हैं कई बार इसको। तो अब हम समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आज की वीडियो में हम इसका A to Z कवर कर लेंगे, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जरूर बोलना चाहूँगा, आप अपनी पेन और नोटबुक जरूर ले लो, साथ में पेन और नोटबुक जरूर ले लो। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आप नोट जरूर बनाते रहना, क्योंकि जितना आप नोट्स को रिवाइज करेंगे उतना आप इसमें सीखने को आपको मिलेगा। और एक चीज़ और है कि इस वीडियो के अलावा आपको किसी भी और मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि डिसऑनेस्ट सेलर में होता क्या है, कंसेप्ट क्या है इसका कंसेप्ट ये होता है कि जो हम शॉपकीपर को चिंटू बोल लेते हैं, कि जो चिंटू होता है उसके पास जो चीटिंग करने का हथियार होता है वो होता है ये फॉल्टी वेट। सारा खेल इस फॉल्टी वेट का है, ठीक है। अब हम सिनेरियो समझते हैं। देखिए, सिनेरियो क्या होता है कि चिंटू है, उसके पास फॉल्टी वेट है, ठीक है। कोई कस्टमर आता है उसके पास, वो बोलता है कि मुझे यार 1 किलो ये सामान लेना है। अब चिंटू बड़ी स्मार्टली क्या करता है, चिंटू बोलते है देख ये ले 1 किलो का मैंने वेट रख दिया है, तुझे जो सामान लेना है वो ले ले। वो जैसे ही उसको मेज़र करता है, वेट फॉल्टी है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 1 kg, लेकिन एक्चुअल में हमारे केस में मानना है कि वो 800 ग्राम ही एक्चुअल वेट मेज़र करता है। तो हुआ क्या, कस्टमर बेचारे को क्या लगा, कस्टमर को लगा कि मुझे तो 1000 ग्राम सामान मिल रहा है। कस्टमर को क्या लगेगा, मुझे तो 1000 ग्राम सामान मिल रहा है। लेकिन चिंटू के साथ क्या फ़ायदा हो रहा होगा, चिंटू की दुकान से 800 ग्राम ही सामान जाएगा। एक्चुअल में चिंटू तो 1 किलो दिखा रहा है लेकिन दे तो 800 ग्राम ही रहा है ना। इसका मतलब कस्टमर पैसे कितने के देगा, कस्टमर पैसे देगा 1000 ग्राम सामान के, ठीक है। कस्टमर जो पैसे देगा वो 1000 ग्राम सामान के देगा, लेकिन एक्चुअल में वो सामान कितने का लेके जाएगा, वो सामान लेके जाएगा 800 ग्राम का, ठीक है। तो इसका मतलब चिंटू ने क्या किया, चिंटू ने जब 1000 का सौदा किया तो उसने 200 बचा लिए अपने 800 के ऊपर, ठीक है। मुझे बस इतना आपको समझाना था। कैसे हम चीज़ों को लिखेंगे वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। एक बार के लिए इस सिनेरियो में इतना समझ लीजिए कि चिंटू ने जब फॉल्टी वेट यूज़ किया और उस फॉल्टी वेट में एक्चुअल 800 ग्राम ही मेज़र होता है, तो इस प्रोसेस में अगर वो किसी कस्टमर को बोलेगा ये ले 1 किलो सामान, उस केस में वो कस्टमर को सिर्फ 800 ग्राम ही दे रहा होगा और 200 ग्राम अपने बचा रहा होगा। तो इस ट्रांजेक्शन में उसने कितना सेव किया, उसने सेव किया 1/4, या फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट क्या होता है 1/4 का 25%, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हम सेकंड केस समझते हैं। सेकंड केस क्या, कि इस बार जो फॉल्टी वेट है वो 800 ग्राम न मेजर करके 700 ग्राम मेजर करता है। तो होगा क्या कि कस्टमर आएगा, कस्टमर बोलेगा कि मुझे 1000 ग्राम सामान चाहिए, ठीक है। चिंटू बोलेगा हाँ ठीक है ले लो, मेरे पास तो है ये रहा वेट, लेकिन ये वेट क्या है फॉल्टी, ठीक है। एक्चुअल में वो 1000 ग्राम ना देके 700 ग्राम दे रहा है इस बार। तो इस बार उसने 1000 - 700 300 ग्राम अपने सेव किए। तो अपने 300 का फ़ायदा किया उसने हर 700 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या आएगा, फ्रैक्शन में अगर हम लिखें तो आएगा 3/7, ठीक है। या इसका परसेंटेज इक्विवेलेंट क्या होगा, वो होगा 42 6/7%, ठीक है। पहले आप इतनी छोटी चीज़ समझ लीजिए, ठीक है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इतनी सी बात के ऊपर। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलते हैं कि एक शॉपकीपर है, वो यूज़ करता है 900 ग्राम वाइल सेलिंग 1000 ग्राम। इसका मतलब जो उसका फॉल्टी वेट है वो दिखाता तो 1000 ग्राम है, लेकिन एक्चुअल में वो 900 ग्राम है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसे केस में शॉपकीपर जो है उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। देखिए, जैसा कि हमने कंसेप्ट में समझा था कि फॉल्टी वेट के हिसाब से जो कस्टमर है, कस्टमर को लगेगा कि वो 1000 ग्राम ही परचेज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में शॉपकीपर के पास से कितना गया, उसके पास है क्या 900 ग्राम, ठीक है। तो उसको कितने का बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट के लिए आएगा प्लस,
उसको 100 का बेनिफिट हुआ किसके ऊपर, 900 के ऊपर, तो उसका जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा +1/9। ये तो है फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। हमसे पूछा उसने प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें पता है कि 1/9 का जो परसेंटेज इक्विवेलेंट है वो होता है 11 1/9%। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये तो सिंपल सा स्टेटमेंट बेस्ड था। अब धीरे धीरे हम केस को इंक्रीज करते हैं। देखिए मैंने एक चीज़ और लिखी थी यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने आपने देखा होगा कि 1/4 का मैंने फ्रैक्शन इक्विवेलेंट लिखा 25%, 3/7 का मैंने लिखा 42 6/7%। फ्रैक्शन इक्विवेलेंट का मैं आपको एक क्विक रिकैप बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी ट्रांजैक्शन में 5% का प्रॉफिट हुआ है, तो 5% प्रॉफिट को हम कैसे बताते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो हम प्लस का साइन लेते हैं और लॉस होता है तो हम माइनस का साइन लेते हैं। तो 5% प्रॉफिट अगर किसी ट्रांजैक्शन में होता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, +5, परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 100, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/20। इसका मतलब +1/20। हर 20 रुपये पे 1 रुपये का फ़ायदा है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, इसको हम लिखते हैं ऐसे 21/20 कि भाई 20 वाली चीज़ उसने 21 में बेची तो उसको 25% का बेनिफिट हुआ। ठीक है, तो ये जो लास्ट पार्ट है इस पे फोकस करना, इसका यूज़ हम आगे क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 10% प्रॉफिट है तो 10% का मैं क्या लिखूँगा, प्रॉफिट है तो प्लस सिंबल, परसेंटेज हटाऊँगा तो 100 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा +1/10। अब इसका मैंने आपको क्या बताया था कि हर 10 रुपये पे 1 रुपये का फ़ायदा है, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा 11/10। वही 10 वाली चीज़ उसने 11 में बेच दी। अब 15% लॉस है, तो लॉस है तो माइनस का साइन आएगा 15 और परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3/20। अब -3/20 का क्या मतलब है कि 20 वाली चीज़ उसने 17 में बेची, तभी तो 3 का लॉस हुआ, तो इसका इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा 17/20। बस इस छोटी सी बात को माइंड में रखना, इसको हम आगे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे मैंने आपको इस चीज़ को ऐसे करके दिखाया कि भाई उसको 100 का बेनिफिट हुआ, तो मैंने परसेंटेज निकालने के लिए पहले +100 लिखा, यहाँ पे +100 लिख के इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट निकाला। लेकिन इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, कि मुझे पता है कि 1000 रुपये तो वो शो कर रहा था जो फॉल्टी वेट है, और एक्चुअल में वो कितना था 900। ठीक है, 1000 रुपये तो फॉल्टी वेट शो कर रहा था, और जो एक्चुअल है, एक्चुअल में शॉपकीपर के पास से कितना जा रहा है, वो जा रहा है 900। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि हर 900 पे उसको 900 वाली चीज़ वो 1000 में बेच रहा है, मतलब 100 का बेनिफिट कमा रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसका आ जाएगा 10/9। भाई ये 2 जीरो आपस में कट जाएगी, तो मेरे पास फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या आ गया 10/9। बस ये आपको माइंड में रखना है कि इस चीज़ पर हम कैसे आएंगे। ठीक है, बस जैसा मैंने यहाँ लिखा था 21/20, 11/10, 17/20, ऐसे ही आपने डायरेक्ट निकाल लेना है फॉल्टी वेट वाले केस में। ठीक है, आइए इसको क्वेश्चन में समझेंगे आगे। देखिए अभी केस 2 है। केस 2 क्या है कि इस बार चिंटू क्या करता है, चिंटू स्मॉल वेट तो यूज़ करता ही करता है, भाई फॉल्टी वेट जो है वो तो यूज़ करता ही करता है, साथ में अपना प्रॉफिट मार्जिन भी लेके चलता है। अब हमने एक चीज़ और ऐड कर दी। ठीक है, अब 2 चीज़ों का हम कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे कि एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो शॉपकीपर को कितना होगा। वो कैसे होगा देखिए, समझते हैं। पहला तो उसने क्या किया, चिंटू ने एक फॉल्टी वेट लिया जो 800 ग्राम ही मेज़र करता है, लेकिन दिखाता कितना है 1000 ग्राम। और दूसरा उसने क्या तरीका लिया, उसने 10% का प्रॉफिट भी अर्न किया ट्रांजैक्शन में। तो इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज हमें देगा। अब वो कैसे निकालेंगे हम कि भाई शो कितना कर रहा है 1000 ग्राम, एक्चुअल में कितना है 800 ग्राम। पहला तो ये, फिर दूसरा उसको 10% का प्रॉफिट भी हुआ है। मैंने आपको बताया था कि 10% प्रॉफिट है, उसको हम कैसे लिखें फ्रैक्शन इक्विवेलेंट में 11/10। तो 10% प्रॉफिट को हम लिखेंगे 11/10। अब इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा वो निकाल लेते हैं। इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा, 3 जीरो कट जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा 11/8। 11/8 इसका मतलब उसको 3 का प्रॉफिट है 8 के ऊपर, तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ जाएगा 3
प्लस 3/8 इंटू में 100। अब 1/8 का फ्रैक्शन का लेंथ सबको पता है, ये 12.5, तो ये हो जाएगा 37.5। बस ये हमारा सेकंड सिनेरियो है। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि सुबीर है, वो क्लेम करता है अपने आइटम को सेल करने का एट ओनली 5% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब 5% का वो प्रॉफिट रखता है। लेकिन साथ ही साथ वो क्या करता है, वो एक वेट यूज़ करता है जिसके ऊपर लिखा तो 1 kg हुआ है, लेकिन एक्चुअल में जो वे करता है वो करता है 960 ग्राम। ठीक है, मैंने आपको क्या समझाया था कि सबसे पहले आप क्या करिए, फॉल्टी वेट वाला लिख लीजिए कि भाई वो शो कितना करता है, शो तो करता है 1000 ग्राम और एक्चुअल में कितना देता है वो 960। ये आपका आ जाएगा पहला। ठीक है, साथ में कंबाइंड इफेक्ट क्या है, वो 5% प्रॉफिट भी कमा रहा है, तो 5% को हम फ्रैक्शन इक्विवेलेंट में क्या लिखेंगे भाई, 5% है, मैंने आपको करके ही बताया था, इसको हम लिखेंगे 5/100। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा प्लस 1/20, तो ये हो जाएगा 21/20। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 21/20। अब इस दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा वो हमें एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज देगा कि भाई एक ट्रांजैक्शन तो ऐसे बन रही है उसके लिए बेनिफिट वाली कि वो फॉल्टी वेट यूज़ कर रहा है, और एक ट्रांजैक्शन वो खुद बोल रहा है कि भाई 5% में प्रॉफिट कमा भी रहा हूँ। तो इन दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं, 0 से 0 चल जाएगा, तीन से कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया 35/32, मतलब वो 3 का बेनिफिट कमा रहे हर 32 के ऊपर। तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा, 3/32 इंटू में 100। इसको सोल्व कर लेते हैं, हमें बेनिफिट एक्चुअल बेनिफिट मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 50, या 4 से डायरेक्ट चल जाएगा, ये आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 8, तो हमारे पास आ गया 75 डिवाइड बाई 8, तो ये हो जाएगा 8 9 72, 3 0, 8 3 24, 6 7 56, 4 4 45, 9.375%। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ आ गया इतना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सिमिलर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, आप वीडियो पॉज करिए, एक बार आप सोल्व करके देखिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। देखिए सुधीर जो है वो क्लेम करता है अपने आइटम को 8% अबव द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेल करने का। ठीक है, साथ में वो जो वेट यूज़ करता है उसके ऊपर लिखा तो वो है 750 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में वो 720 ग्राम ही यूज़ करता है, वे करता है। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। मैंने आपको क्या बोला था कि दोनों का कंबाइंड इफेक्ट निकालेंगे तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा। तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट निकाल लेते हैं कि भाई जो शो करता है एक्चुअल में वेट के ऊपर लिखा तो कितना हुआ है 750, लेकिन वो एक्चुअली मेजर कितना करता है 720। ये तो हो गया उसका पहला प्रॉफिट का ट्रांजैक्शन। दूसरा वो किस तरीके से कर रहा है, वो उसके ऊपर 8% का बेनिफिट एक्चुअल में भी कमा रहा है। तो 8% को हम क्या लिखेंगे, 8% को हम लिखेंगे 8/100। ये मैं इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ ताकि सबको समझ आ जाए, अदरवाइज इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये 4 से कट जाएगा 2 25। ठीक है, तो प्लस 2/25 हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा 27/25। क्लियर है इतना। इसको सोल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 25 दिया, तो हमारे पास आ गया, ये भी 9 से कट जाएगा, 9 3 27, 9 8 72, तो हमारे पास आ गया 9/8। तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या आया हमारे पास, +1 का आया 8 के ऊपर। तो +1/8 का फ्रैक्शन परसेंटेज इक्विवेलेंट क्या है 12.5%। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे अब हम तीसरा केस डिस्कस कर रहे हैं कि चिंटू इस बार क्या कर रहा है, थोड़ा बुद्धू हो गया है। चिंटू क्या कर रहा है कि स्मॉल वेट तो यूज कर रहा है, लेकिन बेचते टाइम वो लॉस अर्न कर रहा है। हमारा पिछले केस में क्या था कि बेचते टाइम वो प्रॉफिट भी कमा रहा था, भाई एक 40 वेट यूज कर रहा था और एक प्रॉफिट भी कमा रहा था। लेकिन मान लेते हैं
आइडियल सिनेरियो नहीं है कि शॉपकीपर लॉस में सामान बेच रहा है, तो उस केस में कंबाइंड इफेक्ट क्या आएगा उसको भी, उस टाइप के क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो सिनेरियो गिवन है यहाँ पे गिवन है कि चिंटू जो है वो 800 ग्राम यूज करता है वाइल सेलिंग और फिर 20% लॉस पे ही बेचता है गुड्स को। तो इसको हम लिख लेते हैं कि भाई शो कितना करता है, वो शो करता है 1000, एक्चुअल में कितना देता है वो 800, साथ के साथ वो 20% लॉस पे देता है। 20% लॉस का क्या मतलब है, -1/5, तो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या आएगा 4/5। इसका जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा वो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट आएगा। ठीक है, अब इस टाइप के ऊपर कि जो क्वेश्चन बनते हैं आइए उनको डिस्कस करते हैं। कि एक मैन है वो अपने गुड्स को 4% लॉस पे बेचता है और जो वेट यूज़ करता है वो 20 ग्राम यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ 40। मतलब कस्टमर को तो बोलते हैं कि भाई मैं तेरे को 40 दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो दे कितना रहा होता है 20। तो ठीक है, हम लिख लेते हैं कि वो शो कितना करता है, शो करता है वो 40, लेकिन एक्चुअल में वो दे कितना रहा होता है 20। ये तो हमारा हो गया पहला। दूसरा क्या है कि वो मैन जो है वो अपने गुड्स को 4% लॉस पे बेचता है। अब 4% लॉस को हम क्या लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, -4/100, तो हो जाएगा -1/25। इसका मतलब जो यहाँ पे फ्रैक्शन इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 24/25। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, नेट इफेक्ट आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास आ गया 48/25। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको 23 का बेनिफिट हुआ है यहाँ पे, +23, तो परसेंटेज क्या आएगा 23/25 इंटू में 100, तो ये आ जाएगा 92। तो 92% का प्रॉफिट हुआ है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप एक बार स्टेटमेंट को समझ के तो हर क्वेश्चन को आप सेम मेथड से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग जनरेट होती जाएगी कि हर क्वेश्चन की डिमांड क्या है। आपको किसी क्वेश्चन के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक इजाद करने की जरूरत नहीं है कि भाई इसकी ये शॉर्ट ट्रिक है, इसकी ये शॉर्ट ट्रिक है, नहीं। एक बार आप कंसेप्ट को समझ लीजिए, आप हर क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस की स्टेटमेंट बड़ी होती है तो उसमें कुछ टाइम लग सकता है आपको फालतू, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो हैं उनका बहुत कम टाइम में सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है कि एक शॉपकीपर है, वो क्लेम करते हैं कि वो शुगर को बेच रहे हैं 27 पर केजी, जिसका कॉस्टिंग उसको 30 रुपीज़ पर केजी। ये मतलब ये लॉस वाला केस है ना, कि भाई पहली ट्रांजैक्शन तो वो लॉस में कर रहा है। दूसरा क्या है, वो देता कितना है 750 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम, मतलब शो तो करता है 1000 लेकिन देता है एक्चुअल में कितना है 750, है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं कि भाई वो शो कितना करता है, शो करता है 1000 और एक्चुअल में कितना दे रहा होता है, वो दे रहा होता है 750, पहला। दूसरा क्या है, वो लॉस कर रहा है, लॉस कितना कर रहा है, वो 27 वाली चीज 30 वाली चीज जो है वो 27 में बेच रहा है। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भाई 30 वाली चीज जो है वो 27 में बेच रहा है। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं, हमारे पास नेट इफेक्ट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, 3 से कट जाएगा 36/30। इसका मतलब उसको 6 का प्रॉफिट हो रहा है, या ऐसे भी कर सकते हैं, ये फर्दर सोल्व हो जाएगा तो 18/5। ठीक है ना, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है उसको 5 के ऊपर, तो 20% का प्रॉफिट है, निकाल भी सकते हो आप 20% प्रॉफिट। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल है। अब मुझे लग रहा है कि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ सर हर क्वेश्चन में ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, अब कुछ डिफरेंट करते हैं। डिफरेंट क्या, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है कि व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज हु यूजेस अ स्केल which measure 16 2/3% less than what is marked on it, okay, and also sell at a price 10% higher than the cost price। ठीक है, देखिए 10% higher than the cost price, इसका तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे कि भाई 10% प्रॉफिट कमा रहा है तो ये हो जाएगा +1/10, या इसको हम लिखेंगे इंटू में 11/10।
ठीक है। लेकिन जो पहला फैक्टर है उसको कैसे लिखेंगे वो समझते हैं। देखिए यहाँ पे गिवन है कि 16 2/3% लेस है। अब 16 2/3 का आपको पता है कि फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या होता है 1/6, है ना। तो -1/6 हम इसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, -1/6। अब आप ध्यान से समझना कि एक स्केल है वो 16 2/3 मेजर कम करता है। इस बात का मतलब क्या है कि अगर उसकी वैल्यू 6 है, मान लीजिए स्केल है, अगर इस पे 6 लिखा हुआ है तो एक्चुअल में वो जो मेजर कर रहा है ये है शो जो हो रही है स्केल पे जो शो हो रहा है वो हो रहा है 6, लेकिन एक्चुअल में जो मेजर हो रहा है वो हो रहा है 5, ठीक है ना, जो वो दे रहा है। तो इसका मतलब वो कस्टमर को क्या लगेगा कि भाई मैं तो ले रहा हूँ 6, स्केल जो है वो मेजर तो कितना करता है 6, दिखाता कितना है 6, लेकिन एक्चुअल में मेजर कितना करता है वो करता है 5, -1/6 कम करता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो शो होता है वो हम लिखेंगे ऊपर, और जो एक्चुअल होता है, जो एक्चुअल में जितना वो दे रहा है वो होता है 5। तो मेरे पास पहला वाला पार्ट भी निकल करके आ गया 6/5। बस ये इस क्वेश्चन में मेन था, ठीक है। जैसा कि हमने फॉल्टी वेट में किया था कि शो कितना करता है, देखिए शो कितना करता है हम लिखते हैं वो ऊपर, कहाँ गया वो, हर क्वेश्चन वही कर रहे हैं। शो जो है वो हम लिखते हैं ऊपर और दे कितना रहा है वो लिखते हैं नीचे। तो इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा तो उसको 8 का बेनिफिट हो रहा है हर 25 के ऊपर इंटू में 100, तो परसेंटेज इक्विवेलेंट क्या आएगा 32%। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, सिंपल है। आइए अगला करते हैं। देखिए एक बार वीडियो पॉज करिए और आप इसको सोल्व करिए, इसका आंसर क्या आएगा। आई होप आपने ट्राई किया होगा। देखिए हम इसको ट्राई करते हैं। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो प्रिटेंड करता है कि भाई मेरा जो गुड्स है वो कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा हूँ, ठीक है। बोला क्या उसने कि भाई मैं तो कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा हूँ, लेकिन वो फॉल्टी वेट का यूज़ कर रहा है। फॉल्टी वेट का यूज़ कुछ इस तरीके से कर रहा है कि उसको जो गेन है वो 25% का हो रहा है। तो हमें फॉल्टी वेट का बताना है कि हर 1 kg में फॉल्टी वेट कितना यूज़ कर रहा है। ये क्वेश्चन उल्टा है। उल्टा कैसे है कि अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए थे उसमें भी फॉल्टी वेट का पता होता था कि अगर 1000 ग्राम लिखा हुआ है तो एक्चुअल में वो कितना वे कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें पता लगाना है कि हर 1 किलो में वो फॉल्टी वेट जो है वो एक्चुअल में कितना वेट कर रहा है, वे कर रहा है, ठीक है। देखिए इसको फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है कि जो उसको गेन होता है 25% का, तो 25% को हम क्या लिखेंगे 25/100। ये बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज तो आप डायरेक्ट लिखेंगे हाँ 25% है तो +1/4, ठीक है ना। तो ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ +1/4, इसका मतलब 5/4, ठीक है। और हमसे पूछा गया है अगर 1000 ग्राम वेट है तो एक्चुअल में वो कितना दे रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 200 से ऊपर नीचे। तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1000, नीचे आ जाएगा हमारे पास 800। तो जो शो कर रहा है वो है 1000, इसका मतलब 1 किलो में वो कितना एक्चुअल में दे रहा है वो यूज़ कर रहा है 800। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। और ये सभी के सभी क्वेश्चन एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन मैंने खुद से क्रिएट करा है, ये सभी वही अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अब एक चीज़ और करते हैं। देखिए सबसे पहले केस में हमने क्या किया था, सबसे पहले केस में हमने सिर्फ वेट वाला केस डिस्कस किया था कि वो 40 वेट यूज़ कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम जो केस लाए थे, हम लाए थे केस 1। उस केस 1 में क्या था, चिंटू जो था वो स्मॉल वेट का यूज़ कर रहा था, बस कोई प्रॉफिट परसेंट नहीं कमा रहा था। फिर सेकंड केस हमने डिस्कस किया कि उसमें वो 40 वेट भी यूज़ कर रहा है और साथ के साथ वो प्रॉफिट परसेंटेज भी कमा रहा है कुछ, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम तीसरा केस डिस्कस कर रहे हैं। तीसरे केस में क्या है कि यहाँ पे कुछ डिस्काउंट भी इन्वॉल्व हो गया है, बस डिस्काउंट वाली कंडीशन और आ जाएगी, लेकिन आपको प्रोसीड उसी वैसे करना है कि कंबाइंड इफेक्ट निकालना है, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन से समझते हैं।
देखो क्वेश्चन में गिवन है कि एक शॉपकीपर है, वो अपने गुड्स को मार्क करता है 30% से और फिर डिस्काउंट देता है 10% ऑन द मार्क प्राइस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस ही यूजेस अ फॉल्टी वेट बैलेंस विच रीड्स 1 kg फॉर 870 ग्राम। देखो मैंने आपको क्या समझाया था कि पहले तो आप देख लीजिए कि वो शो कितना करता है, वो शो करता है 1000 ग्राम, एक्चुअल में कितना देता है, वो देता है 870। ये तो हमारी पहली बात निकल करके आई। दूसरी बात क्या निकल करके आई, जो शॉपकीपर जो है वो 30% से मार्कअप कर रहा है। अब 30% का इक्विवेलेंट क्या होगा, 30/100, तो ये हो जाएगा प्लस 3/10, तो 3/10 क्या होगा, 13/10, ठीक है। साथ ही साथ वो डिस्काउंट दे रहे 10% का, तो 10% डिस्काउंट का क्या मतलब है, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 9/10, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि उसको नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है। इसको सोल्व कर लेते हैं, 3 0 से 3 0 कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 27, और कुछ कटेगा नहीं, और कुछ नहीं कट रहा है, तो ये आ जाएगा 39/29, ठीक है। तो उसको कितने का बेनिफिट हुआ है, उसको बेनिफिट हुआ है 10 का 29 के ऊपर इंटू में 100, तो हमारे पास आ जाएगा 1000 डिवाइड बाई 29। इसको सोल्व करेंगे, पहले 3 पे जाएगा 87, 13 बचेगा 130, 87 पे जाएगा पहले, फिर 130 बचेगा, फिर 4 आएगा तो पहले आएगा 3, 130 में आएगा 4, 34 पॉइंट समथिंग, तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्लियर है इतना। तो यहाँ पे हमें बस हमने एडअप क्या किया है, हमने डिस्काउंट भी साथ में कंडीशन लगा दी, लेकिन आपने प्रोसीड उसी तरीके से करना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये स्टेटमेंट बस थोड़ा आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन कंडीशन वही है, आराम से इसको पढ़िए। शॉपकीपर जो है वो डिस्काउंट देता है 12% ऑन द परचेज ऑफ 10 kg ऑफ शुगर, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर इज 30 एंड द मार्क प्राइस इज 38। तो हमें मार्कअप भी पता है कि 30 वाली चीज़ वो 38 में मार्क कर रहा है, ठीक है भाई। फिर वेइंग मशीन भी फॉल्टी है, वो किस तरीके से फॉल्टी है भाई, हर 1 kg पे एक्चुअल वेट जो है वो 900 है। तो सबसे पहली बात तो मेरे पास निकल करके आ गई, जो फॉल्टी वेट मशीन शो करती है वो करती है 1000 और एक्चुअल में कितना मेजर करती है, वो करती है 900, ठीक है। अब साथ ही साथ मुझे पता है उसने मार्कअप कैसे किया है, शॉपकीपर ने कॉस्ट प्राइस तो है 30 और मार्क प्राइस क्या है 38, तो मेरे पास मार्कअप क्या आ गया, 30 वाली चीज़ वो 38 में कर रहा है, ठीक है। फिर थर्ड चीज़ मुझे क्या पता है, मुझे पता है डिस्काउंट 12% करता है, तो 12% डिस्काउंट को हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ लिख लेते हैं 12/100 माइनस, तो यह आ जाएगा -3/25, तो हमारे पास डिस्काउंट क्या आ जाएगा 22/25, ठीक है। इस पूरे को सोल्व कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो 3 0 से 3 0 कट जाएगी और कुछ कट नहीं रहा है इसमें, है ना। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, कुछ भी नहीं कट रहा है, ऊपर आ जाएगा 836, तो ऊपर आ जाएगा 836 डिवाइड बाय 75, $675, ठीक है। 75 को 9 से कर दिया हमने, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 25, 125 और 36, तो हमारे पास जो बेनिफिट आया वो आया 161 का, ठीक है। तो परसेंटेज निकाल लेते हैं, 161 का प्रॉफिट आया किसके ऊपर, 675 के ऊपर, इंटू में 100। थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया है क्वेश्चन, अदरवाइज मेथड वही है। इसको सोल्व कर लेते हैं, 50 7 414 24 644 डिवाइड बाई 27। अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 27 दूनी 54, 1043 1920 230, तो ये चला जाएगा 756
216 तो 8 पे जाएगा, फिर बचेगा 140 5 पे जाएगा तो 23.85 समथिंग आएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। हमने वही किया कि पहले जो फॉल्टी वेट है वो लिख लिया कि भाई 1000 शो कर रहा है, एक्चुअल में 900 है। फिर हमने मार्कअप परसेंटेज वाली लिख ली कि भाई 30 वाली चीज़ 38 में मार्क कर रहा है वो। फिर हमने डिस्काउंट लिख लिया कि भाई 12% का डिस्काउंट है, उसको भी लिख लिया। भाई इस पूरे को सोल्व कर लिया तो आंसर आ गया। थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन क्वेश्चन सिमिलर ही था। ठीक है, आइए अगला करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना क्वेश्चन दे सकते हैं। हमारी टीम से आपको रिप्लाई मिल जाएगा और आपको बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन किसी भी क्वेश्चन का जो होगा वो आपको दे दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमारे टॉपिक का नेक्स्ट चैप्टर है कि चिंटू जो है अभी तक तो अपने कस्टमर को बेचने के लिए ही बेईमानी कर रहा था। अभी वो दो तरीके से बेईमानी करेगा, एक तो खरीदते टाइम भी बेईमानी और एक बेचते टाइम भी बेईमानी। ठीक है, आइए इस टाइप के केस को डिस्कस करते हैं। इसके लिए हमें पहले समझना होगा उसके पास फॉल्टी वेट क्या क्या है। अभी तक हमने जितने भी केस किए थे वो थे स्मॉल फॉल्टी वेट। स्मॉल फॉल्टी वेट का क्या मतलब है कि उनके ऊपर लिखा जैसे 1000 है लेकिन एक्चुअल में वो कितने हैं 800, एक्चुअल में वो कितने हैं 700 एंड सो ऑन, है ना। तो उसकी शॉप पे जब कोई कस्टमर आता है तो वो स्मॉल फॉल्टी वेट का यूज़ करता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं भाई चिंटू जब अपनी शॉप पर है तो वो स्मॉल फॉल्टी वेट का यूज़ करता है और अपने कस्टमर्स को मतलब 1000 के नाम पे 800 देता है। ठीक है, और ये हमने क्वेश्चन सोल्व भी कर लिए। अब बात आती है वो परचेज करते टाइम कैसे अपना चीट करेगा। परचेज करते टाइम वो चीट करेगा बिग फॉल्टी वेट से। अब बिग फॉल्टी वेट का क्या मतलब है, उसके ऊपर वेट के ऊपर लिखा तो 1000 हुआ है लेकिन एक्चुअल में वो कितना है 1100 ग्राम, एक्चुअल में वो कितना है 1200 ग्राम। तो अब आप क्वेश्चन करेंगे सर इसका वो यूज़ कैसे करेगा। इसका यूज़ वो ऐसे करेगा, जब वो मार्केट जाएगा चिंटू तो मार्केट जाके जिस दुकान से भी वो सामान खरीदेगा वहाँ पे अपना वो बिग फॉल्टी वेट लेके जाएगा। वहाँ पे वो क्या करेगा अपना बिग फॉल्टी वेट लेके जाएगा। ऐसा करने से जब मार्केट वाला बंदा उसको 1000 ग्राम समझ के चीज़ देगा, भाई वो फॉल्टी वेट तो चिंटू का यूज़ करेगा। अगर वो चिंटू का फॉल्टी वेट यूज़ करेगा जिसके ऊपर 1000 लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअल में वो कितना है, एक्चुअल में है वो 1200 एज्यूम कर लेते हैं। तो चिंटू को यहाँ पे कितना बेनिफिट हुआ, चिंटू ने पैसे तो कितने के दिए, चिंटू ने पैसे दिए 1000 के और माल कितने का ले आया वो 1200 का। ठीक है, तो उसको कितने का बेनिफिट हुआ 200 का यहाँ ले लिया उसने। ठीक है, परसेंटेज में हम आगे जाएंगे, अभी कंसेप्ट समझ लीजिए कि परचेज के टाइम पे वो कैसे बेईमानी करेगा और सेलिंग के टाइम पे कैसे बेईमानी करेगा। ठीक है, आइए अब हम एक काम करते हैं, हम लिखते हैं फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सोल्व किए थे उसमें हमने लिखा था कि वो सारे स्मॉल फॉल्टी वेट थे। स्मॉल फॉल्टी वेट कैसे कि उनके ऊपर 1000 लिखा होता था, एक्चुअल में वो कितने होते थे 900 ग्राम। तो इसका हम फ्रैक्शन इक्विवेलेंट कैसे लिखते थे, स्टेटमेंट का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। तो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हम लिखते थे कि जो शो हो रहा है भाई, जो वो प्रिटेंड कर रहा है कि फॉल्टी वेट 1000 है लेकिन उसमें एक्चुअल कितना था 900। तो ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट लिख के हम आगे उसका चिंटू का या शॉपकीपर का परसेंटेज प्रॉफिट निकालते थे। अब मान लो सेकंड सिनेरियो है, यहाँ पे 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम है। ठीक है, तो चिंटू जब अपने कस्टमर को 1000 दिखा के एक्चुअल में दे कितना रहा है वो 800, तो उसका प्रॉफिट निकालने के लिए हम फ्रैक्शन इक्विवेलेंट कुछ इस तरीके से लिखते थे। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट और देता हूँ। स्टेटमेंट क्या है कि चिंटू जो है वो 6% चीट करते हैं वाइल सेलिंग। इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हम कैसे लिखेंगे एक बार वो समझ लेते हैं, है ना। अगर ये हमें लिखना आ गया तो हम आगे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। इस चीज़ में हम क्या करते हैं, हमें ये नहीं जानना कि एक्चुअल में फॉल्टी वेट का कितना वेट है और एक्चुअल में वो शो कितना हो रहा है। हमें ये नहीं जानना कि फॉल्टी वेट में एक्चुअली कितना लिखा हुआ है और शो कितना हो रहा है। हमें बस फ्रैक्शन इक्विवेलेंट लिखना आना चाहिए कि कैसे उसका हम फ्रैक्शन इक्विवेलेंट लिखेंगे। तो 6% चीट अगर सेलिंग के टाइम पे कर रहा है तो उसमें फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ऐसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे 100 मान लेंगे और नीचे 6 कम 94।
ठीक है। तो जब कभी भी हमें स्टेटमेंट दिखे कि 6% चीट वाइल सेलिंग है तो उसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होगा 100 डिवाइड बाय 94। ठीक है, नो डाउट 1000 के नाम पे उसका एक्चुअल वेट कितना होगा हम वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जा रहे। ठीक है, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि एक बाय यूजिंग फॉल्टी वेट एक शॉपकीपर है वो चीट करता है टू द एक्सटेंट ऑफ 6% वाइल बाइंग एंड 6% वाइल सेलिंग। बाइंग इज क्लियर। अच्छा ठीक है, देखिए परचेज के टाइम पे शॉपकीपर जो है वो 6% का चीट कर रहा है, तो ये तो हम सीधा सीधा लिख लेंगे भाई 6% का चीट है तो 6% का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या होगा प्लस 6/100, तो इसको हम लिख लेंगे 3/50। तो 6% चीट वाइल बाइंग, इससे उसको प्रॉफिट क्या आएगा वो लिख लेते हैं हम, वो आएगा 53/50। ठीक है, इसका हमने फ्रैक्शन इक्विवेलेंट लिख लिया। अब 6% वाइल सेलिंग है, तो मैंने आपको बताया था कि 6% चीट अगर कोई वाइल सेलिंग करे तो उसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या होगा 100/94। भाई आप 100 लिख लीजिए ऊपर, और कितना ज़्यादा है 6, तो नीचे आ जाएगा 94। इसको सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 47, तो हमारे पास आ गया 53/47। तो नेट प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास आया 6/47 इंटू में 100, तो ये आ जाएगा 600/47। इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये आएगा 1130, तो ये आएगा 2, तो 12 पॉइंट समथिंग, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सिमिलर। अब देखिए यहाँ पे गिवन है कि एक ट्रेडर है वो चीट करता है अपने सप्लायर को भी और अपने कस्टमर को भी। वही केस 4 वाला क्वेश्चन है, जब वो परचेज कर रहे हैं तो 20% मोर ले रहा है, और जब वो सेल कर रहे हैं तो 20% कम दे रहा है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है इफ ही सेल्स इज आर्टिकल्स एट कॉस्ट प्राइस व्हाट इज नेट प्रॉफिट। देखिए परचेज के टाइम पे या नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसको, एक सेकेंड यही कर लेते हैं। परचेज के टाइम पे वो 20% का प्रॉफिट ले रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 20% का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होगा प्लस 1/5, तो हमारे पास फ्रैक्शन इक्विवेलेंट आएगा 6/5। और जब वो अपने कस्टमर को सेल कर रहा है तो वो 20% लेस वेट इंडिकेट कर रहा है। अब 20% लेस वेट का क्या मतलब है भाई, 20% लेस वेट दे रहा है अपने कस्टमर्स को, तो इसका क्या मतलब है -1/5। इसको अगर हम 200 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आएगा -200 डिवाइड बाय 1000। इसका मतलब अगर कोई कस्टमर उससे 1000 लेके जा रहा है तो एक्चुअल में वो उनको कितना दे रहा है 200 कम दे रहा है, वो 800 दे रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंट आएगा 200 का प्रॉफिट हुआ डिवाइड बाय 800 इंटू में 100, तो हमारे पास आ जाएगा 25%। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे तो 25% का प्रॉफिट आया है, तो 25% का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या होगा प्लस 1/4 डेट इज 5/4, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5/4। क्लियर है, इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3/2। इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट क्या आएगा, +1 का प्रॉफिट आया 2 के ऊपर, इसका मतलब 50% का प्रॉफिट है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसमें एक चीज़ और है, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था कि बाय फॉल्टी वेट हमें गिवन है कि शॉपकीपर जो चीट कर रहे हैं 6% वो बाइंग और सेलिंग के टाइम पे कर रहा है, लेकिन अगर हमें वेट का ना पता हो, हमें डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंटेज ही गिवन हो कि वो खरीदते टाइम भी 6% प्रॉफिट कर रहा है और बेचते टाइम भी 6% प्रॉफिट कर रहा है। अगर ऐसा सिनेरियो हो तो हम नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट हम निकालेंगे A + B + AB/100, जैसे हम निकालते हैं परसेंटेज में, है ना, सक्सेसिव इंक्रीमेंट का, तो 6 + 6 + 6 × 6 डिवाइड बाय 100, तो हमारा आ जाएगा 12.36%। तो इस केस में
हमारे पास प्रॉफिट परसेंट जो आएगा 12.36% आएगा। आप बोलेंगे सर इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या फ़र्क है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमें चीटिंग ही गिवन है कि 6% की चीटिंग करे खरीदते टाइम और 6% की चीटिंग करे बेचते टाइम। यहाँ पे हमें डायरेक्ट प्रॉफिट ही गिवन है कि 6% प्रॉफिट हो रहा है खरीदते टाइम और 6% प्रॉफिट हो रहा है बेचते टाइम। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज डायरेक्ट ही पता है, तो इसलिए हमने नेट प्रॉफिट परसेंटेज A + B + AB/100 से निकाल लिया। ठीक है, अब सिमिलर चीज़ यहाँ देख लेते हैं। भाई यहाँ पे हमें गिवन है कि ट्रेडर जो है वो खरीदते टाइम भी 20% की चीट कर रहा है और बेचते टाइम भी 20% की चीट कर रहा है। लेकिन उसकी जगह अगर हमें डायरेक्ट ही गिवन हो कि शॉपकीपर खरीदते टाइम 20% का प्रॉफिट कर रहा है और बेचते टाइम भी 20% का प्रॉफिट कर रहा है, तो यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे 20 + 20 + 20 × 20 / 100, तो ये आ जाएगा 44%। तो इस केस में जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो होगा 44%। बस आपको इतना ही समझना था, इसके अलावा कोई नया कंसेप्ट नहीं है इसमें डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले कंसेप्ट में। ठीक है, आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अभी एक क्वेश्चन ये है जो एसएससी ने पूछा था, एक बार आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए। क्वेश्चन में गिवन है कि बिजनेसमैन है वो चीट करता है टू द ट्यून ऑफ 12% ईच टाइम। ठीक है, व्हेन बाइंग एंड सेलिंग। यहाँ पे हमें गिवन है कि खरीदते टाइम भी 12% की चीट करते हैं और बेचते टाइम भी 12% की चीट करते हैं। तो इसका हम प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे निकालेंगे, खरीदते टाइम 12% की चीट है तो वो तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे 112/100, और बेचते टाइम भी 12% की चीट है तो मैंने आपको बताया था इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट कैसे लिखना है। ऊपर लिख लो 100 और नीचे लिख लो 88। ऐसा करने से हमें क्या मिल जाएगा? नेट प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास आएगा ये 100 से 100 कट जाएगा, (14/11). ठीक है, तो आप बोलेंगे सर इसमें प्रॉफिट परसेंट आया, वो आया 3 का प्रॉफिट आया /11 × में 100, है ना? तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 11 दूनी 22, 8 0, 11 7 77, 3 0, 11 दूनी 22 समथिंग। तो मेरा आंसर जो आया नेट प्रॉफिट परसेंट वो 27 पॉइंट समथिंग आया। लेकिन ऑप्शन में आप देखेंगे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो बाय कंसेप्ट अगर हम जाएं तो बाय कंसेप्ट जैसा मैंने इस क्वेश्चन में बताया था कि चीटिंग की परसेंटेज गिवन है 6% और 6% खरीदते टाइम, 6% बेचते टाइम। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट ही गिवन है डायरेक्ट, तो हमने A + B AB/100 लगा लिया। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में चीट गिवन थी 12% खरीदते टाइम, 12% बेचते टाइम। तो इसमें आंसर जो था, आंसर था A + B + AB/100 से जो आंसर आता है वो दे रखा था। तो देखा जाए तो एसएससी ने गलत पूछा था, तो ऑप्शन आंसर इसका एग्जैक्ट ये होना चाहिए, क्योंकि चीटिंग का परसेंटेज गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन नहीं है। अगर प्रॉफिट परसेंट गिवन होता तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते। तो अगर ये फॉर्मूला हम यूज़ करते इस क्वेश्चन में तो हमारे पास क्या आता? 12 + 12 + 12 × 12/100, तो ये आ जाएगा 25.44। तब जाके ऑप्शन बी हमारा आंसर आता। लेकिन एसएससी ने गलत क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी हमारे वीडियो में ले लिया है। ठीक है, आपने बस माइंड में इतना ही रखना है, चीटिंग का परसेंटेज गिवन है तो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट लेना है, डायरेक्ट प्रॉफिट गिवन है तो A + B + AB/100 यूज़ करना है। ठीक है, इसके बाद भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत इजी। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक फोल्टी वेइंग मशीन है जो 1 kg रीड करती है जब 900 ग्राम वेट करते हैं। ठीक है, द शॉपकीपर जो है वो प्राइस का मार्कअप कर रहे 10% से, बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज कोड बाय द मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। जो नापतोल वाले हैं उन्होंने उसको पकड़ लिया, उन्होंने इसको ऑर्डर किया भी अपनी मशीन ठीक कर ले, एंड गेव पनिशमेंट टू सेल द गुड्स एट 10% डिस्काउंट। ठीक है, if each customer is now paying ₹20 per kg, then before the raid what was the amount he was paying? Okay, देखिए क्वेश्चन इजी है।
देखने में स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है, लेकिन जो कंसेप्ट हमने सीखे हैं वीडियो की स्टार्टिंग से अब तक, सारे कंसेप्ट उसी का यूज होना है। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये वो क्वेश्चन नहीं है जिसको आप 20 सेकंड में कर लोगे या 25 सेकंड में कर लोगे। एग्जाम में अगर आपने कुछ क्वेश्चन 20-25 सेकंड में कर भी लिए हैं तो ये वो टाइप के क्वेश्चन है जिसको आप 1 या 1.5 मिनट दे सकते हैं। ठीक है, विद प्रैक्टिस हो सकता है आप इसको 1 मिनट में कर ले, 45 सेकंड में कर ले, लेकिन अगर आप फर्स्ट राउंड में एग्जाम में अटैम्प्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है एवरेज बच्चा इसके ऊपर 1.5 से 2 मिनट आराम से लगाएगा। लेकिन मैं चाहूँगा आप अभी यहाँ टाइम लगा लो, कंसेप्ट सीख लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ताकि एग्जाम में कोई भी नया क्वेश्चन आए कंसेप्ट होने पर आप उसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अभी तक हमने जितना कंसेप्ट सीखा है उसके बेस पे क्वेश्चन आराम से सोल्व हो सकता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें गिवन है कि वेइंग मशीन जो है वो 900 ग्राम अगर डालते हैं तो 1 kg वे करती है। इसका मतलब अगर किसी को 900 दे रहे हैं तो वो दिखाएगा 1000, तो इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हम लिख लेते हैं 1000 डिवाइड बाय 900। उसके बाद शॉपकीपर क्या कर रहा है, शॉपकीपर अपने प्राइस को मार्कअप कर रहा है कितना, 10% से। इसका मतलब 110/100। ठीक है, ये उसका एक्चुअल प्राइस था, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज था। उसके बाद क्या हुआ, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई तू अपनी ना मशीन ठीक कर ले और अब तेरे को सजा क्या मिल रही है, तो 10% डिस्काउंट भी दे। ठीक है, और ऐसा करने के बाद उसका कस्टमर जो है 20 रुपये उसको पर केजी दे रहा है। तो एक चीज़ देखिए ना आप, अगर वेइंग मशीन को रिपेयर करा लेता है तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11/9। ठीक है, ये वो प्राइस है, ये वो रेशियो है कि जब वो वेइंग मशीन में भी उसने गड़बड़ी कर रखी थी और मार्कअप भी कर रखा था 10% का, लेकिन जब उसको डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया, उन्होंने बोला कि तो अपनी वेइंग मशीन ठीक कर, तो जो ये वाला जो बेईमानी वो कर रहा था ये वो हो गई उसकी 0, और उसके ऊपर से उसको पेनल्टी बोली कि 10% का डिस्काउंट भी दे। इसका मतलब अब वो जो बेचेगा वो बेचेगा 9/10 से। पहले वो बेचता 11/9 से, अब वो बेचेगा सिर्फ 9/10 से। तो हमारे पास पहले के प्राइस और अब की प्राइस का रेशियो ले लेते हैं। भाई ये तो रेड होने से पहले है, बिफोर, और ये है आफ्टर रेड का प्राइस। तो उनका रेशियो निकाल लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 110, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 110 रेशियो 81। ठीक है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 81 की वैल्यू है 20, 81 की वैल्यू है 20, हमें निकालनी है 110 की। तो 81 की वैल्यू है 20, तो हमारे पास आ जाएगा ये 20/81, तो 110 की निकालनी है, तो 20/81 इंटू में 110। तो इसको सोल्व कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा ये 2200 डिवाइड बाई 81। तो ये हमारा नया प्राइस आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा 82 162। हम डिवाइड कर रहे हैं 2200 को 81 से। ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार सोल्व कर लेते हैं। पहले 2 से जाएगा तो आएगा 162, फिर आएगा 38 और 20 58 580। अब चला जाएगा 856, तो 27 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 27 पॉइंट आगे भी है। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। बचेगा हमारे पास 13, फिर 0 आ जाएगा 27.1 समथिंग। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव था। मैं दोबारा बता देता हूँ कि हमने क्या किया। देखिए हमने क्या किया कि उसके बाद दो सिनेरियो थे। पहला सिनेरियो क्या था कि रेड होने से पहले उसकी मशीन भी फॉल्टी थी, उसका हमने फ्रैक्शन इक्विवेलेंट लिख लिया ये वाला। फिर उसके बाद वो मार्कअप भी कर रहा था 10% का, तो हमने उसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट लिख लिया। तो दोनों का एक सोल्व करने से हमें मिल गया 11/9। और आफ्टर रेड जो वेइंग मशीन वाला पार्ट है वो तो हो गया उसका 0, और जो डिस्काउंट है उसको देना पड़ा, तो वो है 9/10। तो हमारे पास रेशियो आ गई ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस की। ये ओल्ड प्राइस है, ये न्यू प्राइस है। ठीक है,
तो न्यू प्राइस की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो 81 की वैल्यू आ गई 20, तो हमें निकालनी थी ओल्ड प्राइस की 110 की वैल्यू, तो हमारे पास ये निकल करके आई 27.16। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। गिवन है कि लॉकडाउन में एक स्टेट गवर्नमेंट ने 4.5 kg ऑफ राइस दिए ईच पर्सन ऑफ फैमिली वाया डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है भाई, डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिए कि भाई हर फैमिली को 4.5 kg तू राइस दे दे। डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, यूज़ किया फॉल्स वेट का और 3.75 kg ही दिया इंस्टेड ऑफ 4.5 kg। मतलब फैमिली के मेंबर को दिखाने के लिए तो दे रहा था, देखो 4.5 kg दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो कितना दे रहा था, 3.75 kg। ठीक है भाई, फिर उसके बाद जो बचा हुआ राइस था, मतलब जो 4.5 kg था, देखिए यहाँ लिख लेते हैं, जो 4.5 kg था उसमें उसने फॉल्स वेट यूज़ करा और एक्चुअल में जो फैमिली को दिया वो दिया 3.75 kg। तो ऐसा करने पे उसने 0.75 kg अपने पास रख लिया। ठीक है, फिर क्वेश्चन बोले कि जो एक्यूमुलेटेड राइस था वो ब्लैक मार्केट में उसने सोल्व किया एट डबल द प्राइस। डबल द प्राइस कैसे, कि पहले 40 रुपीज़ पर kg में बेचा था परिवार को, लेकिन जो ब्लैक मार्केट में बेचा है वो उसने 80 रुपीज़ पर kg बेचा है। ठीक है भाई, फिर उसने जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसने गवर्नमेंट को बोला कि भाई मैंने 2700 kg राइस बेचा है। ठीक है, तो उसकी चोरी पकड़ी गई। देन ही वाज मेड टू पे अ फाइन ऑफ 125%। व्हाट वाज द फाइन? ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, मैं आपको वन बाय वन बताता रहता हूँ। क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो ये बोलता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो फॉल्स वेट का यूज़ करता है, मतलब वो 4.5 kg देने का तो बोलता है लेकिन एक्चुअल में वो देता है 3.75 kg। तो मुझे पता चल गया कि हर 4.5 kg में वो 0.75 kg अपने पास रखता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट का पहला पार्ट बोल रहा है। दूसरा पार्ट क्या बोलता है कि जो ऐसा करने से उसने जो राइस बेचे वो उसने बोला कि मैंने 2700 kg राइस बेचा है। तो एक काम करते हैं, 4.5 kg में उसने अपने पास बचाया 0.75 kg, है ना। अगर उसने 2700 kg बेचा है तो उसने अपने पास कितना बचा लिया होगा वो लिख लेते हैं। 0.75 होता है 3/4 इंटू में 4.5 इंटू में 2700। इतना राइस जो है उसके पास एक्यूमुलेट हो गया है। ठीक है, 4.5, ये इतना राइस उसके पास एक्यूमुलेट हो गया जब उसने 2700 kg राइस बेचा। फिर उसने इस राइस को, जो उसके पास बचा हुआ राइस है, उसने इसको डबल द रेट पे बेचा। मतलब इसने इतना kg राइस, इसको सोल्व कर लेते हैं, ऊपर आ जाएगा 10, ये डॉट हट जाएगा, 15 × 45, 15 × 15, 1 2 0 15 88 190, 4 3 12, 12 × 12, 12 5 60। तो हमारे पास आया 450 kg। मतलब शॉपकीपर ने 450 kg अपने पास राइस ब्लैक मार्केट का बचा लिया, ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए बचा लिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, उसने ये 450 kg जो है वो डबल द प्राइस बेचा। मतलब 450 जो उसने ब्लैक मार्केट में बेचा वो उसने 80 रुपीज़ में बेचा। ठीक है, और जब वो पकड़ा गया तो उसको फाइन कितना भरना पड़ा, 125%। तो 125% इसका क्या आएगा, फाइन। तो इसका 125% निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 5 4 20, तो 20 पंजे 100, हमारे पास आ गया 4500। तो उसने जो फाइन दिया होगा वो दिया होगा 45,000। ठीक है, क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक शॉपकीपर है, वो क्लेम करता है कि 450 kg राइस मैंने बेचा है एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 40। ठीक है भाई, बट प्लीज यूजेज अ वेट ऑफ 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। ठीक है भाई, 40 वेट यूज़ कर रहा है। ऐसा करने पे उसने प्रॉफिट अर्न किया बाय सेलिंग द रिमेनिंग राइस इन द ब्लैक मार्केट। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ ब्लैक मार्केट प्राइस टू ओरिजिनल प्राइस। ओके, देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक शॉपकीपर है, वो बोलता है कि मैं ना 450 kg राइस बेचता हूँ। ठीक है, लेकिन वो 40 वेट यूज़ करते हैं। 40 वेट कितना, 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम। तो इसका मतलब उसका जो 1000 ग्राम है एक्चुअली में उसकी जगह वो दे रहे हैं 900 ग्राम।
ठीक है, तो इसका रेशियो क्या आएगा, रेशियो अगर हम निकाल लें तो ये आ जाएगा 10/9। मतलब अगर अपने कस्टमर को बोलते हैं कि मैं तुम्हें 10 दे रहा हूँ, एक्चुअली में वो 10 नहीं दे रहा, 10 की जगह 9 दे रहा है। या फिर अगर अपने कस्टमर को बोलता है कि मैं तुम्हें 1 किलो दे रहा हूँ, एक्चुअल में वो 1 किलो नहीं दे रहा, उनको 900 ग्राम दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में ये जो 10 है, 10 की वैल्यू गिवन है 450। भाई शॉपकीपर तो बोलते हैं कि मैंने 450 केजी दे दिया, बोल रहे हैं वो 450 केजी दिया, लेकिन एक्चुअल में उसने क्या किया, 40 वेट का यूज़ किया और दिया 9। तो 10 की वैल्यू अगर 450 है, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 45 है ना। तो 9 की वैल्यू क्या होगी, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही तो वो बचा रहे अपने पास। अगर 10 वो बेचता तो वो 1 किलो अपने पास बचाता, तो जो 1 की वैल्यू वो जो है 45 केजी है ना। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 9 की वैल्यू क्या आएगी, 9 5 45 हासिल 4 405 केजी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 45 केजी वो उसने अपने पास रख लिया। तो 40 वेट का यूज़ करने से उसने 450 केजी तो दिखाया कि मैं बेच रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में उसने 405 केजी ही दिया। तो 45 केजी उसने अपने पास रख लिया, और ऐसा करने से उसने जो पैसे कमाए वो आए 2520। तो निकाल लेते हैं कि ब्लैक मार्केट वाला जो प्राइस है, ब्लैक मार्केट वाला प्राइस क्या है, 2520 उसने टोटल कमाया कितनों के ऊपर, 45 केजी के ऊपर। और ओरिजिनल जो प्राइस है वो तो गिवन ही है 40। तो हमें बस ये रेशियो ही निकालना है। इसको सोल्व कर लेते हैं। 9 5 45 9 2 18 7 2 9 8 72 0 0 से 0 कट जाएगा, 7 आ जाएगा, 7:5। तो 7:5 आंसर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन में गिवन है कि एक मिल्कमैन है, वो परचेज करता है मिल्क एट ए पर लीटर एंड सेल करता है 1.5 ए। मतलब 1.5 ए का क्या मतलब है, 3/2। 1.5 को अगर हम खोलेंगे तो उसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट आएगा 15/10, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 3/2। इसका मतलब पहली चीज़ वो क्या करता है, वो प्राइस को 3/2 कर देता है। ठीक है भाई, स्टिल ही मिक्सेस 2 लीटर वाटर विद एवरी 9 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। अगर 11 लीटर मिक्सचर है, 11 लीटर मिक्सचर है, उस मिक्सचर में 2 लीटर तो क्या है, वाटर है, और 9 लीटर क्या है, मिल्क है। अब एक चीज़ बताइए, अगर वो 9 लीटर मिल्क और 2 लीटर वाटर को आपस में मिक्स करता है तो वो एक्चुअल में बेच कितना रहा है कस्टमर को। भाई जो उससे दूध खरीदने आएगा एक्चुअल में तो उनको वो 11 ही देगा, है ना, लेकिन उसका दूध कितना जा रहा है, दूध जा रहा है 9। तो देने में वो 11 दे रहे हैं, लेकिन दूध कितना दे रहे हैं, 9, तो वो 2 का प्रॉफिट कमा रहा है। तो हम फ्रैक्शन इक्विवेलेंट लिख लेते हैं कि जो पहली स्टेटमेंट है कि ए लीटर पे खरीदता है और 1.5 पे बेचता है, तो उसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हमने निकाला 3/2। और जो सेकंड पार्ट है स्टेटमेंट का कि वे 2 लीटर पानी मिला रहे हैं 9 लीटर मिल्क में, इसका मतलब कस्टमर को वो देगा 11, लेकिन मिल्क कितना दे रहे हैं, 9, है ना। तो 9 का प्रॉफिट हुआ 11 पे, एक्चुअल में वो दे रहा है 11 और दे कितना रहा है, 9, है ना। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, आ जाएगा 33/18। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 15 का प्रॉफिट हुआ 18 के ऊपर इंटू में 100। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 5 3 6, तो हमारे पास आ गया 500/6, या फिर ये हो जाएगा 250/3%। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल सा था। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक ट्रेडर है, वो राइस और स्टोन को इस सच वे मिक्स करता है कि मिक्सचर जो है उसमें 16.66% स्टोन है। 16.66% कुछ नहीं है, ये 16 2/3% है। इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता है 1/6। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इसकी जगह हम यहाँ लिख लेते हैं 1/6। एंड सेल करते हैं राइस को 25% अबव कॉस्ट प्राइस एंड आल्सो यूजेस 900 ग्राम वेट। ठीक है, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। देखो यहाँ पे वो 3 चीज़ें कर रहा है। पहली चीज़ तो क्या कर रहा है, वो स्टोन की मिक्सिंग कर रहा है ना। पहली चीज़ तो वो क्या कर रहा है, स्टोन की मिक्सिंग कर रहा है। मिक्सिंग कैसे कर रहा है कि जो उसका मिक्सचर है उसका 1/6 पार्ट जो है वो स्टोन है। अगर मिक्सचर 6 है तो उसमें 5 तो राइस है प्लस 1 पार्ट जो है वो स्टोन है।
इतनी चीज़ क्लियर है। इसका मतलब अगर वो अपने कस्टमर को 6 देगा, एक्चुअल में राइस वो दे रहा है 5, लेकिन दिखाने के लिए कितना दे रहा है 6, तो इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या निकल कर क्या आएगा 6/5। ठीक है। दूसरा क्या है, वो 25% अबव द कॉस्ट प्राइस वैसे ही बेच रहा है, तो 25% का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या होगा +1/4, दैट मीन्स 5/4। और तीसरी चीज वो क्या कर रहा है कि ये फॉल्स वेट यूज कर रहा है 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ अ केजी, तो 1000 ग्राम दिखाने के लिए है और एक्चुअल में वो कितना कर रहा है 800। बस इसको सोल्व करना है, हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। तो सोल्व कर लेते हैं इसको, 2 0 से 2 0 गया 50 और 10 बचा, 5 से 5 गया, तो हमारे पास बचेगा 60 / 32, या फिर इसको हम लिख लेते हैं 30 / 16 या 15 / 8। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आया, 7 का प्रॉफिट आया 8 के ऊपर इंटू में 100, तो 7/8 क्या होगा 87.5%। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इस क्वेश्चन में 3 चीज़ों से वो प्रॉफिट कमा रहा था। पहला तो वो मिक्सिंग कर रहा था कि भाई हर 6th पार्ट जो था वो स्टोन था, तो अगर मिक्सचर टोटल 6 है तो 5 राइस है और 1 स्टोन है। ठीक है, तो दिखाने के लिए वो 6 दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो 5 दे रहा है, तो 6/5 लिख दिया। दूसरा मैंने बोला कि 25% अबव द कॉस्ट प्राइस बेच रहा है, तो उसका 5/4 ले लिया। और फॉल्स वेट है तो फॉल्स वेट का 1000 / 800 कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हम फॉल्स वेट वाला भी लिख सकते हैं 1000 / 800। बस तीनों फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, हमें आंसर मिल गया ऑप्शन बी। क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा डिसऑनेस्ट जो शॉपकीपर है उसके हर वैरायटी के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप दोनों वीडियो आराम से देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय। और इस पूरी वीडियो का नोट जरूर बना लेना, क्योंकि जितना आप नोट्स को रिवाइज करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, बाय।